नमस्कार, जय माता की। लियो साइन यानी सिंह राशि। सिंह राशि शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं और आपकी ढैया शुरू होने वाली है। शनि की ढैया शुरू होने वाली है, तो आखिर किस किस चीज़ में क्या क्या प्रभाव देने वाली है, आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव आने वाला है, आज ही मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चंद्र राशि पर आधारित मैं आपको ये फलादेश बताऊंगा, यानी मून साइन पर आधारित। तो मुझे उम्मीद है कि आपके साथ ये 99% सटीक बैठेगा, क्योंकि बहुत ही सही से गहन अध्ययन करने के बाद ही, गणना करने के बाद, पाराशर ज्योतिष के अनुसार, पंचांग के अनुसार मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ। तो ये आपके साथ बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके 29 मार्च से शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राशि गोचर बदल रहे हैं। 30 मार्च से आपकी राशि पर यानी सिंह राशि पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो अब तक शनि आपके 7th हाउस में थे, पति पत्नी के घर में, जिनकी लग्न पर पूर्ण दृष्टि थी। मानसिक तनाव, टेंशन इस प्रकार का रहा। सप्तम स्थान यानी आपस के भी संबंध इतने अच्छे नहीं रह पाए। साथ साथ इनकी जो एक दृष्टि थी 9th हाउस पे थी, उच्च शिक्षा, नौकरी इत्यादि का उतना अच्छा नहीं बन पाया। साथ साथ इनकी एक दृष्टि देखी जाए तो पंचम स्थान पर, वो 4th स्थान पर थी। भूमि वाहन का तो बनाया होगा, लेकिन हो सकता है किसी को कुछ ऐसे भी बन गए हो जिनके कारण उनसे परेशानी मिली हो, वाहन से सही या भूमि मकान किसी भी चीज़ से सही, ऐसी स्थिति रही। लेकिन अब ये बदलने वाले हैं, जैसा आप देख सकते हैं। 29 मार्च से राशि परिवर्तन कर देंगे, यानी 30 मार्च से आपकी शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। आपके 8th हाउस में शनि आ जाएंगे। अभी आपके 7th हाउस में, कुंभ राशि में। अब मीन राशि में राशि परिवर्तन कर देंगे 29 मार्च से, तो आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। तो 8th हाउस में आने पर शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है, मैं आपको साफ साफ बताऊंगा। क्या अच्छा रहने वाला है, क्या खराब रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 8th हाउस में आएंगे। आखिर 8th हाउस है किस चीज़ का, उसको एक्टिव करेंगे ना, वो उसको बढ़ाएंगे, उसके प्रभाव को। तो 8th हाउस होता है, एक तो शारीरिक कष्टों का होता है, और जैसे किसी चीज़ की जानकारी लेना, गहन अध्ययन, गहरी जानकारी लेना, 8th हाउस होता है। दूसरी बात, रोग परेशानी, हारी परेशानी का तो होता ही है। मृत्यु स्थान होता है 8th हाउस। इसके साथ साथ किसी चीज़ की मतलब बार बार जानकारी लेना, अलग अलग तरीके से जानकारी लेना, बहुत डिटेल में जाना, गहराई में जाना, इन चीज़ों की ये देता है। रिसर्च, जैसे किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं, रिसर्च की जानकारियों को, नई नई चीज़ों की मतलब खोज करना, इन चीज़ों का होता है ये। तो इसको ये एक्टिव करने वाले हैं। अब क्या होगा कि इनके प्रभाव को जब ये बढ़ाएंगे, तो आपकी ये चीज़ें जब बढ़ेंगी, यानी तो इनका प्रभाव क्या आएगा कि जैसे जो भी आप, जैसे इस समय पर कोई ऐसा आपका मन करेगा कि मैं किसी चीज़ की जानकारी लूँ, किसी चीज़ की डिप्लोमा करूँ, किसी चीज़ की मतलब रिसर्च करूँ किसी चीज़ के ऊपर, यानी गहन अध्ययन करने की आपकी इस समय पे आदत बनेगी। शनि महाराज आपको एक्टिव करेंगे, वो निकालेंगे आपको घर से, वो आपके ऊपर जिम्मेदारियां देंगे। तो क्या होगा, आप ऐसा सोचेंगे कि मैं किसी चीज़ की, जब तक कोई नई चीज़ की जानकारी लेता हूँ, किसी चीज़ पर रिसर्च करता हूँ, नई नई खोजें करने की आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी। इस समय पर ये चीज़ें आपकी सब बढ़ने वाली हैं। गहन अध्ययन आप करना चाहेंगे, कोई किसी चीज़ का डिप्लोमा वगैरह भी करना चाहेंगे आप इस समय पर। अच्छा, साथ में क्या है, इनकी पूर्ण दृष्टि जो होगी वो आपकी 2nd हाउस पे जाने वाली होगी, यानी धन स्थान और जो हमारी वाक सिद्धि होती है उसका, यानी तो इसका प्रभाव आने वाला है आपके दैनिक जीवन पर कि जब 2nd हाउस पे इनकी दृष्टि जाएगी, तो आपकी बोलने की जो आदत होगी, बोलने की जो क्षमता होगी, उसमें बदलाव आ जाएगा, यानी वो थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। आप किसी से कुछ भी कह देंगे, और ज़्यादातर ये चाहेंगे आप, जैसे शनि क्या होता है, न्याय के देवता होते हैं, वो न्याय दिलवाने आते हैं हमें। तो हम जब शनि की ढैया या 7.5 आती है, तो हम अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हम मेन हैं, बाकी तो सब छोटे हैं, यानी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, किसी की सुननी नहीं, सिर्फ अपना ही बोलना, ये आदतें थोड़ी सी आ जाएंगी। तो इस समय पर क्या होगी, ये चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और इस समय पे आपको कम बोलना चाहिए, मतलब जितना हो सके आप कम बोलें,
और सही बोलें, सोच समझ के बोलें, और दूसरों की भी इस समय पर सुने, उनको सुन के फिर सोच के फिर आप बोलें, खास करके तो बिल्कुल सही रहने वाला होगा। मतलब आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे इस समय पर। शनि महाराज बिल्कुल भी गलत प्रभाव किसी को नहीं देते हैं, वो कर्मों का ही प्रभाव देते हैं जो हम करते हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो आप हमें गलत प्रभाव देंगे, और अगर हम सही कर रहे हैं तो हमें सही प्रभाव देंगे, ये हकीकत है, ये 100% सत्य है। वो अलग से कहीं से कोई प्रभाव नहीं देते हैं। तो यही चीज़ है कि इस समय पे हमें दूसरों को भी सुन के सही से बोलनी पड़ेगी। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी होगी तो आपको ये समय पर बहुत फायदा दे के जाएंगे, आप देख लेना। और अगर आपकी अपनी कुंडली में भी शनि की स्थिति गड़बड़ होगी, कहीं वक्री या अष्ट या शत्रु राशि में शत्रु के साथ बैठे होंगे, तो आपको जरूर ही प्रभाव देने वाले होंगे। खास करके क्या है कि आपकी सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। तो सूर्य, बेशक ये शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, लेकिन फिर भी शत्रु हैं आपस में, इनकी बनती नहीं है आपस में। तो खास करके आप लोगों को, सिंह राशि वालों को तो बहुत ही संभाल के सूर्य की आराधना भी करते रहना चाहिए साथ साथ। तो ये चीज़ें आपकी होंगी। अगर आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो बहुत फायदा रहने वाला होगा। इस समय पर खास करके क्या है कि जैसे कोर्ट कचहरी आप ले लो, कोर्ट कचहरी में अगर कोई भी आपके केस इत्यादि चल रहे होंगे तो उनमें आपको लाभ मिलने वाला होगा। कोर्ट कचहरी में मुकदमा वगैरह आपको कुछ भी चल रहे होंगे, वो इस समय पर उनसे आपको गारंटी से बाहर निकालने वाले होंगे। यहाँ पर बैठ के शनि अष्टमेश होकर के आपको इन कोर्ट कचहरी से बाहर निकालेंगे। और खास करके अगर मान लो आप कोई ऋण वगैरह आपने ले रखा है, कर्जा ले रखा है, तो वो भी इस समय पर निकालेंगे आपका कर्जा धीरे धीरे करके। बेशक शनि कार्यों में विलंब जरूर करते हैं, क्योंकि वो सोच समझ के ही न्याय करते हैं, तो विलंब हो सकता है, लेकिन आपका जो कर्जा इत्यादि होगा वो भी इस समय पर निकलने वाला होगा। केस इत्यादि जो भी होंगे वो लगभग फाइनल होने वाले होंगे इस समय पर। खास करके इनमें आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला होगा। और साथ साथ अब देखा जाए कि जैसे इनकी एक दृष्टि 10th हाउस पे भी जाने वाली है आपकी, और एक दृष्टि आपकी 5वें स्थान में भी जाने वाली है, 5th हाउस में। तो 10वें स्थान में यानी 10th हाउस पे जो इनकी दृष्टि जाएगी, ये पिता, व्यवसाय, नौकरी, इन चीज़ों का है। तो इसमें क्या होगा, इस समय पे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। ये आपको इस समय पे जिम्मेदारियां देंगे, भाग दौड़ करवाएंगे, यात्राएं भी करवाएंगे, उनसे लाभ भी दिलवाएंगे, आपके व्यापार को सेट करना चाहेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे। तो इस समय आप पे जिम्मेदारियां आएंगी और जिम्मेदारियों को आपको सही तरीके से निभाना चाहिए। मतलब आपको कुछ बनने के लिए प्रेरित करेंगे शनि महाराज कि कुछ आप कीजिए। अगर आपको किसी कारण से आलस वगैरह रह रहा होगा वो सब हटा देंगे, भाग दौड़ करवा देंगे आपकी। तो इस समय पर क्या होगा कि जिम्मेदारियां आपकी बढ़ाएंगे। साथ साथ जब 5वें स्थान पर दृष्टि जा रही है तो शिक्षा संतान, तो शिक्षा संतान का अगर देखा जाए तो बच्चों की जो शिक्षा होगी वो बहुत अच्छी समय पर होने वाली होगी। बृहस्पति का घर होगा, तो इसलिए बृहस्पति मेन चीज़ ये है। इस समय पे आपके जो बृहस्पति चेंज होके मई से यहाँ पे आ जाएंगे, तो इनकी पूर्ण दृष्टि जाने वाली होगी, सप्तम दृष्टि। तो शिक्षा, बच्चों की जो बच्चे शिक्षा करने वाले हैं उनकी शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली होगी, तो शिक्षा में बहुत फायदा देगा। साथ ही साथ जो भी सिंह राशि वाले हैं उनकी संतान का योग भी इस समय पर बहुत बढ़िया बनेगा। इस समय पर संतान का योग बनेगा, आप देखिएगा। और जहाँ तक है 99% पुत्र संतान का बनना चाहिए, बहुत अच्छा योग बनेगा संतान का इस समय पर। तो संतान की प्राप्ति इस समय पर होगी, शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली होगी आपकी इस समय पर। और खास करके 5वें स्थान में दृष्टि है तो आपके जो प्रेम संबंध होंगे उनको भी ये बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, प्रेम संबंधों में या आपस के संबंधों में जो पति पत्नी के संबंध हैं उनमें आपकी वाणी के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा जो आप बोल लेंगे उसका तरीका कुछ गड़बड़ हो सकता है, उसकी वजह से तनाव रह सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में तनाव जरूर रह सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों को बढ़ाएंगे, यानी लव लाइफ को बढ़ाएंगे। और जो इस समय पे आप प्रेम संबंधों में पढ़ भी सकते हैं, इस टाइप का आपका बनता है इस समय पे। और 2025 में मतलब आप प्रेम संबंधों में जरूर जा सकते हैं, ऐसा योग 5वें स्थान से बिल्कुल बनता है। तो खास करके और अब मतलब आपके इस समय पर जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी ही, वो किसी भी क्षेत्र को लेके कह लो, चाहे वो परिवार को लेके कह लो, आपस को लेके कह लो, चाहे वो आप व्यापार को लेके कह लो, नौकरी को मतलब
ले लीजिए आप। इनमें आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं और भाग्य भी आपका इस समय काफ़ी हद तक साथ देगा। और साथ साथ आपको भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, भाग दौड़ तो आपकी बढ़ जाएगी इस समय पे। यात्राएं भी आपकी बढ़ेंगी, यात्राएं भी बढ़ जाएंगी। अष्टमेश शनि है तो ये आपकी यात्राओं को बढ़ा देंगे, यात्राएं भी आपकी बढ़ने वाली होंगी। और पति पत्नी यानी पार्टनर जो आपके होंगे, अगर आप पति हैं तो पत्नी को, और पत्नी हैं तो आपके पति को खास करके शारीरिक कष्ट रह सकते होते हैं, छोटी छोटी बीमारियां रह सकती होती हैं। ज़्यादा बड़ी तो खैर नहीं होने वाली होंगी, वो तो आपकी कुंडली में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हो सकती है। लेकिन फिलहाल शनि का जो अष्टमेश गोचर है उसमें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लमें नहीं रह सकती होती, छोटी छोटी प्रॉब्लमें आपको लगी रहेंगी इस समय पर। आपस में तनाव तो बढ़ जाएंगे, पति पत्नी में आपस में तनाव इस समय पर बढ़ जाएंगे। खास करके छोटी मोटी परेशानियां भी रह सकती होती है। खास करके इस समय पर वाहन सावधानी से चलाएं। वाहन अगर मतलब आपको चोट-फेंट वाहन से लगने का योग बन सकता होता है इस समय पर। और आपको भी शारीरिक कष्ट रह सकते होते हैं, अष्टमेश शनि है तो आप भी अपने शारीरिक कष्टों से बचे रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास करके खाने पीने का ध्यान रखें इस समय पर। थकान और ये सब चीज़ें तो आपकी बढ़ने ही वाली होंगी, तो अब इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं आए उनके लिए मैं आपको एक छोटे सा उपाय बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप शनि के बीज मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। इस समय पे आपको करना चाहिए। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। स्नान करने के बाद ही ये आपको सारी चीज़ें करनी है, ये नहीं कि आप रात को आएँ तब कर रहे हैं। अगर रात को करेंगे तो आपको स्नान पहले करना चाहिए कायदे से। और सूर्य को आप जल दीजिए इस समय पर, सूर्य को जल देना आपको बहुत फायदा देगा। वैसे भी आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं, सिंह राशि के, तो इस समय पर सूर्य के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ह्राम ह्रीम ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला होगा। तो आप शनि और सूर्य के मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं रहने वाली होगी। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार की कोई खास प्रॉब्लम है और आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी सही तरीके से दूंगा और मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। और चैनल पे आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।